व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहतिकैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, कल कहाँ तक पाठ चला था? पुमः खयं परे। आज सूत्र आया नश्छव्य प्रशान। यहीं से चलना है ना, नश्छव्य प्रशान से। नश्छव्य प्रशान पुमः खयं परे का क्या अर्थ किया? यही अर्थ है। सूत्र संख्या क्या है उसकी? पुमः खयं परे की 836। इसी के बाद का है ये नश्छव्य प्रशान 837 का। ठीक है, तो चलिए ये नह छवि अप्रशान कितने पद है? 3 पद है। नह छवि अप्रशान नह इति षष्ठ्येकवचनान्तं छवि इति छव का छवि बन जाएगा ना सप्तमी में, छवि। और अप्रशान इति प्रथमैकवचनान्तं। ठीक है, चलिए इसका अर्थ देखेंगे। इसमें वो पूर्व सूत्र जो इसका पूर्व वाला कौन सूत्र है? वहां से हम परे की अनुवृत्ति ले आएंगे। अम परे बस वो छवि में विशेषण हो जाएगा। वहाँ खई था, यहाँ छवि। छवि में कितने वर्ण आते हैं? छव में 5। महाराज जी ये लोग 5 कह रहे हैं, छव में कितने आते हैं? 6 आते हैं। 2 लोग 6 कह रहे हैं, मतलब तुम गलत हो। चलो, छव में 6 आते हैं, सीधी बात है। छव में 6 आते हैं, है ना। छ ठ थ च ट त आया कि नहीं आया? यही छव है। इसमें किस वर्ग का द्वितीय आया, किस वर्ग का प्रथम आया? छव में बोलो, समझे कि नहीं समझे प्रश्न? हाँ जी, बोलो फटाफट। च वर्ग का प्रथम आया, ट और त वर्ग के प्रथम आए, और द्वितीय किसके आए? उसी के द्वितीय आए। हाँ यही तो है, उसी के द्वितीय है। च ट त। च वर्ग का प्रथम द्वितीय, ट वर्ग का प्रथम द्वितीय और त वर्ग का प्रथम द्वितीय, 6 कुल मिला के यही तो है। छव प्रत्यय छ ठ थ च ट त क्रम से ही तो है। ठीक है, चलिए, तो यही 6 वर्ण आते हैं। तो ये अम परक यदि क्षय हो, अम परे की अनुवृत्ति आ जाएगी ना पूर्व सूत्र से। अम परे विशेषण हो जाएगा किसमें? छवि में। तो अम परे छवि नह रुहु स्यात्, यही अर्थ हो जाएगा ना। लेकिन देखिए, नह रुहु स्यात् ये हो जाए, नस्य रुहु स्यात्, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पदस्य की अनुवृत्ति वो ले आए। किसकी? पदस्य की अनुवृत्ति। पदस्य की अनुवृत्ति आती है कहीं से? कहाँ से आती है? अष्टाध्यायी में। पदस्य पदार्थ बहुत बार तो आया है, उसका अधिकार आपको याद नहीं, कभी आवृत्ति नहीं करते अष्टाध्यायी की। आठ कहाँ तक जाती है वो? 8-3-54 तक। तो इसमें तो आएगी 8-3-7 का है ये। तो पदस्य की अनुवृत्ति आ गए, तो न पदस्य विशेष्य बना दीजिए, न विशेषण हो गया। अब जब विशेषण न हो गया तो क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? तो न ये तदंत विधि हो जाएगी, तो क्या अर्थ होगा? नान्तस्य पदस्य, नकारांतस्य कहिए चाहे नान्तस्य कहिए, तदंत विधि हो जाएगी। ठीक है ना, एक ही बात है, नान्तस्य नकारांतस्य। तो अम परे छवि नकारांतस्य पदस्य रुहु स्यात्, यही अर्थ लिखा, देखो मिलाओ। अम परे छवि नकारांतस्य पदस्य रुहु स्यात्, लेकिन वो नकारांत पद को रू होगा, लेकिन प्रशांत शब्द को नहीं होगा। अप्रशांत लिखा है ना सूत्र में, न तो प्रशांत, मतलब प्रशांत शब्द को रू नहीं होगा। ठीक है ना।
अम परक छव पर में रहे तब भी नकारांत पदों को सबको होगा, लेकिन प्रशांत शब्द नकारांत है, उससे पर में अम परक छव रहेगा तब भी प्रशांत शब्द को रूप नहीं होगा। न तो प्रशांत शब्द आया कि नहीं आया? आया। सूत्र से अर्थ निकला ना? निकला। अब देखो एक बात आप लोगों ने ध्यान दी कि नहीं दी पता नहीं, सूत्र में अप्रशांत लिखा है, इसका अर्थ यहाँ क्या लिख रहे हैं? न तो प्रशांत शब्द, न तो प्रशांत, इतना ही कह देना चाहिए ना, या तो क्योंकि अप्रशांत कौन विभक्ति का प्रथम ही का वचनांत है ना, तो न तो प्रशांत शब्दस्य, शब्दस्य में तो षष्ट्यंत कर दिया, किया कि नहीं किया? न तो प्रशांत शब्दस्य है ना, कि अम परे छवि नकारांतस्य पदस्य रुः स्यात्, न तो प्रशांत शब्दस्य, ये कर दिया है ना। सूत्र में तो कैसा था? प्रशांत, प्रथमिक वचनांत था, अप्रशांत पद प्रथमिक वचनांत था ना। यहाँ पर तो जो अर्थ लिख रहे उसमें तो षष्ट्यंत लग रहा है ना, तो फिर क्या कर दिए? देखो बाल मनोरमा का लिखे कुछ अप्रशांत में क्या लिखा महाराज जी? हाँ लिखा नो, अप्रशानिति षष्ठ्यर्थे प्रथमा। अप्रशान में जो प्रथमा विभक्ति आपको दिख रही है ना, अप्रशान प्रथमांत जो है ना, वो षष्ठ्यर्थ में प्रथमांत है, उसका अर्थ षष्ठ्यर्थ जो होगा वही होगा, है ना। अप्रशान ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि भाई प्रशांत शब्द को नहीं होता है, उसका षष्ठी में क्या बनता है? प्रशांत प्रशांत ऐसे चलता है ना, देखिएगा वो शब्द, ठीक है ना। तो षष्ठ्यंत में होना चाहिए, मतलब षष्ठ्यर्थे प्रथमा की गई है, सुपाम सुलुक से हो जाता है ना, सुप के स्थान में जैसे लुक कर देते हैं ना, कहीं कहीं पर हम कहते हैं लुप्त प्रथमा कम पदम, ऐसे करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर लुप्त प्रथमा कम नहीं है, या तो लुप्त षष्ठ्यंत नहीं है, अभी तो षष्ठी थी लेकिन वो षष्ठ्यर्थ में प्रथमा कर दी, मतलब सुप के स्थान में सु आदेश कर दिया, है ना। वो सूत्र है ना, सुप के स्थान में सुपाम सुलुक, सुप के स्थान में सु भी करता है, सुप के लुक भी करता है, बहुत कुछ करता है। तो सुप का लुक करते तब हम ये करते हैं कि लुप्त प्रथमा कम, लुप्त षष्ठी कम, ये सब बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ लुक नहीं किया है, अभी तो प्रथमा किया है, तो सु षष्ठ्यर्थ से प्रथमा है, अर्थ उसका षष्ठ्यर्थ का जो होगा वही होगा, षष्ठी का जो अर्थ होगा वही अर्थ इसका होगा। बात समझ में आई? तो यही षष्ठ्यर्थ प्रथमा, वही बाल मनोरमा का लिख दिए। तो इसीलिए वृत्ति में दीक्षित जी क्या लिख दिए? न तो प्रशांत शब्दस्य, वरना प्रथमांत होता है क्या लिखना चाहिए? न तो प्रशांत, इतना ही, क्योंकि आपने प्रथमांत रखा है, इधर भी प्रथमांत रखिए, लेकिन न तो प्रशांत शब्दस्य ऐसा लिख रहा है, और अर्थ भी तभी बैठता है ना, कि भाई नकारांत पद को रू होता है, लेकिन प्रशांत शब्दस्य न भवति, तो प्रशांत शब्द षष्ठ्यर्थ तो अपेक्षित है ना, तभी अर्थ बैठेगा। तो यही है षष्ठ्यर्थ प्रथमा, इतना ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? तो चलिए यही अर्थ कर दिया। क्या अर्थ हुआ नश्चव्य प्रशांत का? अंपरे छवि नकारांतस्य पदस्य रुः स्यात्, न तु प्रशांत शब्दस्य। चलो अब इसके उदाहरण देखा जाए, क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उदाहरण में। देखो दो उदाहरण दिए हैं, शार्गिन, रुको, शार्गिन छिंदी, अलग अलग करो, शार्गिन छिंदी। शार्ग किसको कहते हैं? धनुष को कहते हैं ना, श्रृंग के द्वारा जो निर्मित होता है, ऐसे धनुष को क्या कहते हैं? शार्ंग कहते हैं। और वो शार्ंग है जिसके पास, शार्ंगम अस्ति अस्य सह शार्ंगी, तो प्रथमा एक वचन में शार्ंगी बनता है। शार्ंगी कौन है? भगवान विष्णु है ना, विष्णु है ना। शार्ंगी कौन है? भगवान विष्णु, यही है ना। तो शार्ंगी ये है, ठीक है ना। अब शार्ंगीन लिखा है, तो संबोधन में क्या बन जाएगा? शार्ंगीन, ये शार्ंगीन, तो वही शार्ंगीन बना है, ठीक है ना। तो यही रहेगा। तो हे शार्ंगीन छिंदी, हे शार्ंगीन मतलब हे भगवान विष्णु छिंदी, मम पापान छिंदी, मेरे पाप का नाश करो, मेरे क्रोध का नाश करो, मेरे लोभ का नाश करो, मेरे काम का नाश करो, जिसकी जो वो भी नाश करो। छिंदी है ना, काटो, छेदन करो, है ना। तो ये सब मेरे अज्ञान का छेदन करो, तो यही है। तो शार्ंगीन छिंदी, ये समझ में आया? शार्ंगीन छिंदी ये स्थिति है। अब देखिए शार्ंगीन छिंदी स्थिति में
आपका सूत्र आया ये कौन नश्छव्य नश्छव्य प्रश्न। प्रश्न। देखिए सम सुटी पुमा खयम पर कोई नहीं लगेगा क्योंकि वो सम को करता है वो पुम को करता है, यहाँ शार्गिन है नहीं ना करेगा। नहीं करेगा। तो यहाँ पर कौन आया फिर नष्टव्य नश्छव्य प्रशांत सूत्र आया। इसने कहा कि भाई नकारांतस्य पदस्य रूह स्यात्, कब अम परे छवि परे, ठीक है ना, अम परक छव यदि पर में हो तब होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका कौन शार्गिन छिंदी, शार्गिन छिंदी, ध्यान रखिएगा शार्गिन गाँव है वो, शार्गिन छिंदी ये कर दिया। ये शार्गिन पद है कि नहीं है? आदि है है। ठीक है ना, पद है। तो और कैसा पद है? नकारांत पद है कि नहीं है? तो नकारांत पद को क्या होता है? रूह होता है। लेकिन कब होता है? हम परक छव करे रहे तब। तो देखिए पहले छव होना चाहिए और उसके बाद हम होना चाहिए। देखो पर में क्या है? छिंदी का छ, छिंदी का छ छ है, ये बोलो ना छ पर में। हमें छिंदी पूरे से क्या मतलब है? छव चाहिए हमको, तो छ है। और उसके पर में क्या है? हम है कि नहीं है? कौन है? ई है। तो आम पर में मिल गया, तो आम परक छव परे रहते शार्गिन नकारांत पद जो है उसको रू आदेश हो जाएगा। रू जो र है वो अलंत जैसे के कारण कहाँ होगा? अंत में होगा, नकार के स्थान में होगा। होगा। तो स्थिति क्या बनेगी बोलो? सारगीर छिंदी। हाँ, शार्गी र छिंदी, ये स्थिति बन गई कि नहीं बन गई? अब ये जो र है वो रू प्रकरण का है कि नहीं है? तो रू प्रकरण का है। तो रू प्रकरण है रोहो पूर्वस्य अनुनासिको भवति वा स्यादिकान। तो देखो यहाँ रू कौन है? सारगीर र। उससे पूर्व में कौन है? उसके पूर्व में ई, शुद्ध ई है, रस्व है वो। दी क्यों बोल रहे हो पागल की तरह? रस्व है ना वो, ई रस्व है शार्गिन, तो ई है, शुद्ध ई है ना वो, शुद्ध ई है। तो उस ई को क्या हो जाएगा? अनुनासिक आदेश होगा। तो क्या अनुनासिक आदेश होगा? अनुनासिक इकार होगा। ये अनुनासिक इकार होगा। सीधे बोलो अनुनासिक इकार हो गया तो क्या बन गया? छिंदी, ये बन गया कि नहीं बन गया? ध्यान रखिएगा, है ना। वहाँ वो हो जाएगा, चंद्र बिंदु हो जाएगा लिखने के अनुसार। ये विकल्प से होता, जब नहीं हुआ तब क्या स्थिति है? ये स्थिति। अब देखिए अनुनासिकात परोनुस्वार भी लगेगा कि रोहो पूर्वस्मात् परो अनुनासिकम विहाय रोहो पूर्वस्मात् परो अनुस्वारागमः। तो अनुनासिक को छोड़ करके रू के पूर्व में कोई है यहाँ? तो पूर्व वाली स्थिति में नहीं है, वहाँ तो अनुनासिक ही है। लेकिन द्वितीय वाली स्थिति में जहाँ पर अत्र अनुनासिका नहीं लगा वहाँ पर रू से पूर्व में अनुनासिक को छोड़ करके कौन है? ई है। उससे पर में अनुस्वार आगम होगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? सारगीन र छिंदी, ये स्थिति बन गई। दो स्थितियां बनी, क्या क्या? छिंदी बना कि नहीं बना? ये बन गया। अब आइए र जो है ये पद है ना, शार्गी र, ये पद है। पदांतर को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। किसके द्वारा? खर पर में है ही। कौन है खर पर में? छ है। खर में आता ही है, वर्ग का प्रथम द्वितीय आता है सब, और श भी आता है। तो ये आ गया आपका छ आ गया। तो खर परे रहते क्या हो जाएगा? इसको विसर्ग के सामने विसर्ग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? छिंदी, सारगी ही छिंदी। दोनों स्थितियां अलग अलग रखिएगा, ठीक है ना। विसर्ग कर दिया। अब विसर्ग कर दिया, अब कौन सूत्र लगेगा? विसर्जनीय सह। खर पर में है, खरी परे विसर्जनीय से सकार स्यात्, है ना। ये लगने जाएगा ना। अब देखे वासरी बात करेगा क्या उसका? नहीं करेगा। क्यों? सर पर में नहीं ना है। कुपो कपो च करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? पर में कवर के देता है। कोई भी नहीं है, ठीक है ना। इदुदुपदस्य चा प्रत्यय से ये सब तो है ही नहीं, है क्या? नहीं। इदुदुपदस्य चा प्रत्यय से नहीं ना लगेगा। नहीं लगेगा ना, वो भी कवर के पर वो भी कवर पर कहता है, ठीक है ना। तो वो भी नहीं लगना, मतलब विसर्जनीय से सह लग जाएगा। तो इसमें कुछ प्रबंध नहीं करना है, सीधे लग जाएगा, ठीक है ना। खरवसानी और विसर्जनीय से आपने विसर्ग किया, उस विसर्ग के स्थान में विसर्जनीय से सह के द्वारा स हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी दोनों में? छिंदी, ये दोनों स्थितियां बन गए। अब ये बन गया। अब कौन सूत्र लगेगा जरा सोच के बताइए। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि क्या है यहाँ पर? चू का योग है। क्यों? कौन है चू? यहाँ छ है। चू में आ गया ना वर्ग में। तो उसका योग होने पर क्या होता है? स्तो हो स्तुत्वम भवति। तो स्तु कौन है यहाँ पर? गंधीय सकार। उसको स्तुत्व मतलब कौन हो जाएगा? क्रम से कालव्य सकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी स्थिति? तो शार्गिम छिंदी बन गया। देखो दोनों रूप यही लिखा है,
हाँ शार्ग्यूंस छिंदी, शार्ग्यूंस छिंदी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले वाले में अनुस्वार किया, अनुनासिक किया, उसको ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, है ना। और दूसरे वाले में भ्रम मत करिएगा, वो रेप का वो है और उसके बाद अनुस्वार लिखा गया, जिससे आपको लग रहा है ऐसा कि भाई उसमें भी अनुनासिक कर दिया, गलत नहीं छपा। ध्यान देखेंगे तो पता चलेगा। शार्गिन में देखिए दो है, शार्गिन पहला वाला जो है ना उसमें रेप का एक छोटा सा है और उसके बाद चंद्रबिंदी लगा है, और दूसरे वाले में रेप है और आगे अनुस्वार है, अनुस्वार, बस इतना। तो ध्यान रखिएगा, गलत नहीं छपा, आप भ्रम मत पालिएगा कोई। दो, एक अनुनासिक वाला एक अनुस्वार वाला, 2 रूप है। यहाँ संपुंग का नाम सो वक्तव्य की कोई बात ही नहीं है, वो तो संपुंग करता है, यहाँ वो लगना नहीं। आया कि नहीं आया? तो देखिए दीक्षित जी ने वही क्रम से केवल बता दिया कि सर्वप्रथम क्या होगा, और रेफ वगैरह सब आपने कर ही लिए, अनुनासिक अनुस्वार तो कर ही लेना पूर्ववत, इसमें क्या होगा उसके बाद तो देखिए क्रम से लिखे जा रहे। पढ़ो। नच्छव्य प्रशान। अरे वहां कहा पढ़ रहे पागल तरीके, न तू प्रशांत शब्द से के आगे पढ़ो, न तू प्रशांत तरीका विसर्गः सत्वम। हाँ देखो क्या लिखा है, विसर्गः आया कि नहीं आया? इसके बाद न तो प्रशांत शब्द से, इसके बाद क्या लिखा है, विसर्ग। हाँ, तो क्रम से बस वो केवल लिखे जा रहे संक्षेप संक्षेप में कि भाई इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। हाँ तो देखो क्या विसर्ग, हाँ मतलब विसर्जनीय से खरवसानी, और इसके बाद सत्वम विसर्जनीय से सत्वम, इसके बाद चुत्वम लग गया क्रम से। ये सूत्र भी ध्यान होने चाहिए। चुत्वम कर दिया और रूप बन गए आपके 2, एक अनुनासिक वाला एक अनुस्वार वाला, दोनों रूप बोल लो। चलो आगे बढ़ो। शार्ग्यूंस छिंदी, शार्गिन्स छिंदी, ये बन गया। फिर आगे अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चक्रिन त्रायस्व, देखिए चक्र, चक्र तो आपको पता ही है, वो घूमता है वो, और चक्रम अस्ति अस्य इति चक्री। क्या चक्री, तुम क्या बोले? चक्री, चक्री यही है ना, चक्री चक्र है जिसके पास। चक्री किसका नाम है? भगवान विष्णु का, उन्हीं के पास चक्र है ना। तो चक्रम अस्ति अस्य, अथवा हाँ चक्रम अस्ति अस्य इति चक्री, तो चक्री भगवान विष्णु हो गए। तो चक्री चक्रिणो चक्रिणः बनेगा ना। चक्रिन कहाँ बनेगा बता सकते हो? संबोधन प्रथम आय क्वेश्चन, संबोधन में एक वचन में, है ना। फिर कहा तुम मंडपंड बोले चक्रिन, हे चक्रिन, है ना, मतलब हे विष्णु। चक्रिन मतलब क्या? विष्णु। संबोधन में बोलना बस, ठीक। चक्रिन कर दिया। आगे त्रायस्व, त्रायस्व मतलब रक्षस्व, हाँ रक्षाम कुरु, ठीक है ना। त्रायस्व मतलब क्या? रक्षाम कुरु। त्रायस्व कौन धातु का बनेगा? त्रपु रक्षण। तेरी की त्रपु में त्रायस्व बनेगा, प कहाँ चला गया? त्रैंग पालने धातु है, त्रैंग पालने धातु, उसका त्रायते बनता है ना जिसका, त्रायते त्रायते त्रायन्ते, उसी का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जब जाएंगे ना तब त्रायस्व बनेगा। ये उधर बनता है ना, एक धातु का क्या बनता है? लोट लकार मध्यम पुरुष, यही बनता है। तो यही त्रायस्व उसी की तरह है, ठीक है ना। त्रैंग पालने का है, लोट लकार मध्यम पुरुष। त्रायस्व मतलब क्या? रक्षाम कुरु। तो हे चक्रिन त्रायस्व मतलब हे विष्णु मेरी रक्षा करो, ये उसका अर्थ है। आया? तो चक्रिन त्रायस्व ये स्थिति है, ठीक है। ये त्राही कहाँ बनता है? फिर त्राही भी बोलते हैं, त्राही माम, त्राही माम, हाँ त्राही। तो ये त्राही कहाँ बनता है? ये त्रैंग धातु जो है वो तो कैसा है? त्रैंग धातु गीत है ना, तो गीत होने के कारण अनुदात गीत आत्मनेपद, आत्मनेपद ही होगा। तो आत्मनेपद ही जब होगा तब तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? वो सी तो होना नहीं है, क्या होगा? तो आतम तो आतम थास होगा ना, लोट लकार मध्यम पुरुष थास होगा, है ना। फिर उसके स्थान में आदेश वगैरह हो करके त्रायस्व ये सब बन जाएगा। लेकिन सिप यदि हुआ होता तब तो वहां पर सी को शेरीय पीछे से ही करके और वो उसको आत्व करके त्राही बन जाता। लेकिन त्रैंग धातु तो आत्मनेपदी धातु है, फिर कैसे त्राही बना देते हैं? कि और किसी की धातु का बनता है, कैसे बनाते हैं त्राही? देखना जरा त्राही की सिद्धि देखना, ठीक है ना। क्योंकि इसमें लोग प्रश्न करते हैं कि त्राही ऐसे बनेगा। आप फटाक से बोल देंगे त्रैंग पालने से, तो कहेगा कि त्रैंग पालने तो गीत है, तो गीतवात आत्मनेपद चलेगा, तो त्रायस्व बनेगा उसका। तो त्राही कैसे बनाते? बहुत तो प्रयोग करते हैं, त्राही माम सुनते होंगे, और त्राही माम शरणागतम वगैरह वगैरह सब जगह आता है। तो उसकी सीधी थोड़ी देखो,
है ना, जी। क्या है कैसे किया है, थोड़ा टीका हम देखोगे शायद मिल जाए। तो चलिए यही है। तो त्रायस्व फिलहाल अभी बना दिया, रक्षाम कुरु। तो चक्रिन त्रायस्व ये कर दिया, ठीक। अब चक्रिन त्रायस्व में स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर ये लगे जाएगा नष्टव्य प्रशांत, क्योंकि नकारांत पद कौन हो गया, चक्रिन हो गया, हाँ। पद ही है संबोधन में प्रथमा एक वचन में। तो क्या हो जाएगा, चक्रिन नकारांत पद हो गया। इससे पर में हम पर छव है कि नहीं है, तो पहले छव है कि नहीं, पहले देखो कौन है, कौन है, त है, ठीक है ना। तो ये उसके पर में अम है कि नहीं है, आजी है, कौन, र क और र मिल के त्र बनता है ना। तो चलिए वही त रही है। तो त छ हो गया, त आता है ना उसमें, आता है, छ ठ थ च ट त आ ही गया। तो ये आ गया। और उसके पर में हम भी है, कौन, र। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके परे रहते हैं, हम पर छव के परे रहते हैं, चक्री में जो नकारांत पद है उसको रू हो जाएगा। तो र ये काल होने के कारण अंतिम के स्थान में होगा अलोद्यस्य से। तो क्या हो जाएगा स्थिति, चक्री र त्रायस्व, ये स्थिति बन गई। अब वही स्थिति सब लगाना, कौन सूत्र लगेगा, पूर्व से तू, आप लोग जानते ही है। रेप से पूर्व में जो कौन है, इकार, उसको क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो अनुनासिक इकार हो गया तो क्या बन जाएगा, चक्रिन र त्रायस्व, ये बन गया। नहीं हुआ तब अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, मतलब इकार के पर में अनुस्वार आगम हो जाएगा। ये ध्यान रखो, रेप से पूर्व में जो इकार है, अनुनासिक को छोड़ करके जो इकार है, वो इकार से पर में अनुस्वार आगम होगा। तो चक्रिम र त्रायस्व, ये दो रूप बने। अब कौन सूत्र लगेगा, खर पर में है ही, त्रायस्व का त है तो खर पर में है। तो क्या हो जाएगा, चक्रिम ही त्रायस्व, ये दो रूप बन गए। अब इसके बाद कौन लगेगा, यही लगेगा। इसका अब देखिए यहाँ पर बाधक वो सब आएंगे क्या, वो वाशरी लगेगा क्या, तुमको पोचा लगेगा क्या, तो इदुदुपद से जाप्रत ये सब कोई नहीं ना लगेगा, कुछ नहीं लगना है। तो यही लग जाएगा, विसर्जनीय से सह। तो क्या बन जाएगा, चक्रिम त्रायस्व बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए यहाँ पर अब स्तोष लगा देंगे ना, नहीं, क्यों, क्योंकि क्या पर सवर्ग का तो चुना का योग ही नहीं है, चू का योग नहीं है, अतः नहीं लगेगा। चू का योग होना चाहिए ना। आगे तो है, उधर जाएंगे तो क्या है, वो इकार है चाहे अनुस्वार है, उधर देखेंगे तो नहीं ना है, वो चू का योग नहीं है, अतः नहीं लगेगा। तो वही दंत्य सकार वाला ही रहेगा। तो देखो वही रूप लिखे, कुछ और लिखा है, वही लिखे, चक्रिम त्रायस्व आया कि नहीं आया, बना। अब कहा कि पंडित जी इसमें पदस्य कहने की क्या जरूरत थी, बड़े बवाली लोग है ना। अरे हटाओ ना सब, केवल क्या कहो, अर्थ क्या करो सूत्र का, क्या करोगे, पदस्य नहीं आएगा तो क्या अर्थ होगा, नस्य रूह स्यात् अम परे छवि। हाँ ये ठीक कहा, नतु प्रशांत शब्द इतना अर्थ हो जाएगा। तो अब देखिए नकारांत से मत बोलना, ध्यान दे के बोला है, इसको पता है पद से नहीं लाएंगे तो विशेषण होगा नहीं, तो तदंत विधि नान्त से ये होगा, नकारांत से ये होगा नहीं, तो सीधा क्या बोलेंगे, नस्य रूह, न को रूह होता है, बस इतना ही कह दीजिए ना। शार्गिन में न को रूह हो जाएगा, चक्रिन त्रायस्व में न को रूह हो जाएगा, तो सब जगह तो काम चल जाएगा। क्यों फालतू में आप पदस्य की अनुवृत्ति लाके तदंत विधि कर रहे हैं, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि पंडित जी पदस्य नहीं लाएंगे तो अन्यत्र कहीं आपत्ति आएगी, कहाँ आएगी, तो कहा हंती, हन धातु से लट लकार में जब तिप करेंगे तो हन ती बन गया। और इसमें सब आदि कुछ नहीं होगा क्या, हंती कौन था गण का है, अदादि का होगा। हाँ देखिए, तो रूप देख के पकड़ लेना चाहिए आप लोगों को कि भाई बीच में सब इत्यादि कुछ नहीं दिख रहा है जो, तो सब होता है किसके द्वारा, कर्तरी शब्द से सब हुआ, लेकिन क्या हो गया वो सब से लुक हो गया, तो क्या बचा है, अनति, बस मिला दो अंति, ये रूप बना। अब देखिए आपने पदस्य यदि न कहे, आप क्या कहे, केवल न तो प्रशांत शब्द से। तो देखिए न को रूह हो तो अन के न को रूह होने लगेगा। हम पर छव पर में है कि नहीं है, देखो तो हो गया छव, उसके बाद अम, तो हम पर प्रशांत शब्द तो है नहीं, हन है, इसीलिए उसके न को रूह होने लगेगा। और हंती बनाने की जगह क्या बनने लगेगा, हस्ती,
हंसती और हमस्ती, हमस्ती। ऐसा रूप बनने लगेंगे ना, दो दो रूप रूप। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। क्योंकि फिर खर वो विसर्जनीय से स हो जाएगा, फिर सकार वाला ही रहेगा, चूगा योग तो ही नहीं। तो ऐसे अनिष्ट रूप बनने लगता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, पदस्य कह पदस्य दिया। कह दिया। तो जब पदस्य हमने कह दिया तो नकारांत पद होना चाहिए, हाँ। तभी उसको क्या होगा, रू होगा। होगा। तो ये हन जो है पद कौन है, हंती पद हंती पद है, है। सुप्तिगंतम पदम करके हंती पद हंती है, पद है। वो नकारांत नहीं है। नहीं है। ठीक है ना, जो पद है वो नकारांत नहीं नकारांत है, है। और जो नकारांत है हन वो पद नहीं है। वो पद नहीं, अतः उसमें नहीं लगेगा। लगेगा। बात समझ में आई? आई तो यही हंती पदस्य किम हंती, हंती में ना लग जाए। आई बात समझ में? आई, कोई आई। प्रश्न, नहीं। कोई संदेह नहीं ना है? चलो आगे बढ़ो, देखो क्या लिखा है, पदस्य किम पदस्य किम हंती। बना दिया। हाँ। चलिए अब यहाँ पर भी प्रश्न किया कि हम परे क्यों कह रहे हैं, अरे अनुवृत्ति क्यों ला रहे हो, ऐसे ही रखो ना, छवि पर छवि। चक्रिष्टायस्व में हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। शार्क छिंदी में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हम पर मत कहिए, छव तो पर में है ही, है ना। और हंती का वारण तो पदस्य कह देने से हो ही गया है, हाँ। तो सब काम चल गया, तो फिर क्यों कह रहे हो, हम पर क्यों ला रहे हो, हटाओ उसको, सबको बवाली खड़े किए हो। तो कहा कि नहीं भाई, तब दोष आएगा। कहाँ दोष आएगा, तो उसके लिए प्रयोग लिखा, क्या लिखा, अंपरे किम संत सरुहु। सन सरुहु, सन सरुहु तो आधा सरुहु, ये अलग है। हाँ। सन सरुहु, सन मतलब है, विद्यमान विद्यमान है ना। सन वो सन संतो संत वाला सन है, सन। और सरुहु तो आधा, और सरुहु, इस सरुहु क्या 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 मतलब होता है, सरुहु मतलब क्या, बड़ा विचित्र शब्द है सरुहु। तो दीक्षित जी को ही पूछा जाए, देखो वही कुछ लिख रहे सरुहु के बाद, हाँ सरुहु खड्ग मुष्टि ही। हाँ देखो वो अर्थ लिखा है, उनको भी पता था, इन लोगों को अर्थ नहीं पता होगा, चलो लिख दिया जाए सरुहु का। सरुहु। तो इसलिए सरुहु बराबर खड्ग मुष्टि। वो खड्ग मुष्टि कोई उदाहरण नहीं है, भ्रांति मत पालना कि अरे इसमें कहाँ वो लग रहा है नष्टव्य प्रशांत खड्ग मुष्टि में, ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं। सरुहु का अर्थ लिखा है, देखो देखो लिखा कैसे उन्होंने, संत सरुहु प्रयोग लिख दिया, उसके बाद सरुहु बराबर खड्ग मुष्टि किया है कि नहीं किया है? तो ये ध्यान रखिए, अर्थ लिखा है सरुहु मतलब खड्ग मुष्टि। खड्ग मुष्टि मतलब क्या होता है, खड्ग मुष्टि मतलब महाराज जी क्या होता है? अरे वो खड्ग पकड़ने का जो होता है ना, जिसके जहां से पकड़ा जाता है, अरे जहां वो अंतिम में पकड़ने वाला होता है कि नहीं होता है, खड्ग कभी देखे हो? अरे कोई भी खड्ग हो तो उसमें नीचे पकड़ने वाला रहता है कि नहीं रहता है? ऐसा फिर तलवार में देखा नहीं कभी, मोट तरीके, तो उसमें खड्ग अंतिम वो उसमें अंतिम में नहीं आता पकड़ने का, वही उसी को सरुहु कहते हैं। सरुहु। हाँ तो संत सरुहु मतलब विद्यमान है वो सरुहु, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। तो संत सरुहु हमें उसे मतलब नहीं है, क्या अर्थ हो जो होता हो, यहाँ पर सरुहु, सन सरुहु ये स्थिति। अब देखिए आपने क्या हम परे नहीं कहा नहीं है, कहा। तो देखो सन ये क्या है, पद है कि नहीं पद है, है। और कैसा पद, नकारांत पद है कि नहीं नकारांत है, नकारांत पद है ना। हाँ। तो नकारांत पद हो गया सन, इसके पर में क्या होना चाहिए, छव होना चाहिए। छव है कि नहीं है, छव है ही पर में, कौन त पर में है, तो छव परे रहते। आपने हम परक छव तो कहा नहीं है, हम परक छव तो आपने कहा नहीं है, बस केवल क्या कह रहा है, छव पर में होना चाहिए। तो छव पर में है तो इस सन के न को क्या हो जाना, होने लगेगा, रू होने लगेगा, तो न को र हो जाएगा, फिर क्या रूप बनने लगेगा, संत सरुहु की जगह वो सरुहु और सम सरुहु ऐसे रूप बनने लगेगा ना, अनिष्ट रूप बनने लगेगा, कहने का तात्पर्य, ठीक है ना। अतः हमने क्या कर दिया, हम परक छव बना, हम परे विशेषण दे दिया, अनुवृत्ति लाके हम परे जोड़ दिया। बात समझ में आई? जब हम परे कह दिया तो यहाँ पर सरुहु में छव तो पर में है, लेकिन हम परक छव पर में है क्या, क्योंकि तज के बाद कौन है, वो हम में आता है क्या, नहीं आता, इसलिए नहीं लगेगा। तो संत सरुहु ऐसे ही बन गया, कुछ नहीं करना, जोड़ देना बस, हुआ। चलो आगे बढ़ो। अंपरे किम संत सरुहु, सरुहु खड्ग मुष्टि ही, अप्रशान किम प्रशांतनोति। खड्ग मुष्टि ही हो गया ना, अप्रशान क्या। अब पूछा भाई अप्रशान क्यों कह रहे हो, अप्रशान क्यों कह रहे हो, कह लो क्या सूत्र बना दो, नश्छवि। नश्छवि। अरे अप्रशान होता तब वहां पर कौन सूत्र लग जाता, हाँ तब यण हो के नश्छव्य प्रशान हो, लेकिन अप्रशान न हो तो क्या बना दो, नश्छवि। इतना ही कह दो, अप्रशान क्यों कह रहे हो, तो कहा कि प्रशांत तनोति, यहाँ न होने लगे इसलिए। देखो प्रशांत तनोति, प्रशांत आगे तनोति, प्रशांत प्रथमा एक वचन में बन जाएगा ना, प्रशांत ऐसे, तो प्रशांत है, ठीक है ना।
अब देखो ये प्रशांत जो है पद है, पद है। कैसा पद है? नान्त 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 पद है। इसके बाद क्या है? छौ है, छौ उसके बाद हम है कि नहीं है? हाथी है, है ना, क्या रखा है? प्रस्तन अकार, होती है ना, तो तन होती है, अकार है, हम है ही। अकार, तो हम पर छौ पर में मिल गया, तो ये भी नकारांत पद को क्या होने लगता है? रू रू होने लगता है। और क्या रूप बनने लगता है? प्रशांत स्तनोति, प्रशांत स्तनोति, ऐसे अनिष्ट रूप बनने लगते हैं ना, हाँ। हमको प्रशांत तनोति ही प्रशांत बनाना, वो अनिष्ट रूप नहीं बना, इसलिए हमने अप्रशांत कह दिया, न तो प्रशांत शब्द से। ये अर्थ है, आई बात समझ में? आई। तो यही अप्रशांत किम प्रशांत तनोति आ गया। आई। चलिए इसकी टीका टिप्पणी सब देख के आना, जी। है ना, लगा के आना, फिर कल से चलेंगे, आज एक सूत्र ही रखते हैं, है ना। कल से कौन सूत्र आ रहा है? नृण पे। नृण पे। हाँ चलिए वो कल करते हैं, अभी यही सूत्र रखा जाए। चलिए व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।